नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो आज हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में बहस का विषय बन गया है। क्या सड़कों पर रहने वाले कुत्ते अब हमारे लिए खतरा बन चुके हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस संकट का समाधान है या एक नई उलझन? आज हम करेंगे पूरे मामले की गहराई से पड़ताल, आंकड़ों से, तथ्यों से और दोनों पक्षों की दलीलों से। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक सच्ची सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब हम अपनी उस पड़ताल की तरफ बढ़ते हैं जिस पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले स्ट्रे डॉग्स यानी सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्थानीय निकाय इन सभी कुत्तों को सड़कों से हटाएं, उनकी नसबंदी करें और फिर उन्हें डॉग शेल्टर्स में रखा जाए। लेकिन इस आदेश के आते ही सोशल मीडिया और सड़कों पर एक नई बहस छिड़ गई है। देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ है डॉग लवर्स जो इस फैसले को जानवर पर क्रूरता बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुद या उनके परिवार स्ट्रे डॉग्स के हमले का शिकार हो चुके हैं। वो इस आदेश का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो आज हम पड़ताल करेंगे इस आदेश की, दोनों पक्षों की दलीलों की और इस सवाल की कि क्या स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाना जरूरी है या फिर ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। वजह थी देश भर में लगातार बढ़ते डॉग अटैक्स, रेबीज के मामले और इससे होने वाली मौतें। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारी सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें, उनकी नसबंदी कराएं और फिर उन्हें शेल्टर्स में रखा जाए। इसके लिए 8 हफ्तों यानी 2 महीने का वक्त दिया गया है। इस दौरान नगर निगमों को नए डॉग शेल्टर्स भी बनाने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर दिन कितने कुत्ते पकड़े गए इसका रिकॉर्ड रखा जाए। कोई भी डॉग दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जाए। शिकायत मिलते ही 4 घंटे के भीतर कार्रवाई हो और जो लोग इस कार्रवाई में अड़चन डाले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को स्ट्रे डॉग्स फ्री जोन बनाने का अभियान छेड़ने के लिए कहा है। अब सवाल उठता है, ये फैसला अचानक क्यों आया? दरअसल वजह डराने वाली है। 2024 में भारत में कुत्तों के काटने के 37,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए, सिर्फ एक साल में। इनमें से 54 लोगों की मौत रेबीज से हो गई। और इस साल 2025 के जनवरी महीने में ही अकेले 4,29,000 से ज्यादा डॉग बाइट केस दर्ज किए गए। राज्यों की बात करें तो जनवरी में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए, करीब 56,000। इसके बाद गुजरात में 54,000, तमिलनाडु में 48,900, कर्नाटक में 39,000 और बिहार में करीब 34,000। आंकड़े साफ बताते हैं खतरा बढ़ रहा है और साथ में डर भी। लेकिन क्यों बढ़ रही है स्ट्रे डॉग्स की संख्या? इसका जवाब छिपा है इन आंकड़ों में। 2019 में पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1,53,00,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स थे। लेकिन 2024 में आई स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट ने चौंका दिया। अब यह संख्या बढ़कर 6,05,00,000 हो चुकी है। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ लगभग 8 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। अब जब कुत्तों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी तो उनके हमले भी बढ़ेंगे और शिकार बनते हैं मासूम बच्चे। डॉग बाइट का सबसे बड़ा खतरा है रेबीज, एक ऐसा वायरस जो जान ले सकता है। इस साल जुलाई में कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की मौत हो गई। उन्होंने एक डूबते हुए कुत्ते को बचाया जिसने उन्हें काट लिया था, और एक हफ्ते में ही ब्रिजेश रेबीज की चपेट में आकर चल बसे। 2023 में गाजियाबाद में एक 14 साल का बच्चा अपने पिता की गोद में तड़पते हुए मर गया था। कुत्ते के काटने के बाद उसे समय पर वैक्सीन नहीं मिली। तो हकीकत ये है कि ये केवल भावनाओं का मामला नहीं, ये जिंदगियों का मामला है। हम ये मानते हैं कि इस मुद्दे पर दो पक्ष हैं। एक तरफ डॉग लवर्स हैं, दूसरी तरफ आम लोग जो रोजाना इन हमलों से डर के साए में जीते हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि शेल्टर्स की कमी है तो फिर उन कुत्तों को कहां रखा जाएगा। लेकिन आम लोगों का सवाल और भी सीधा है। जब हर महीने सैकड़ों लोग कुत्तों के हमले में घायल हो रहे हैं तो इंसानों की सुरक्षा के जिम्मेदार कौन होगा? हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में लोग डरते हैं कि कहीं बच्चों के साथ हादसा ना हो जाए। एक और बड़ी बात यह है कि विरोध वहीं से शुरू होता है जहां से सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। कई बार वही डॉग्स जिन्हें डॉग लवर्स खाना देते हैं वहां से गुजरते आम लोगों पर हमला कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सैकड़ों सोसाइटीज हैं जहां सड़क किनारे खाना देने वाले लोग खुद को डॉग लवर्स कहते हैं पर जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। एक सवाल और, अगर आप सच में डॉग लवर हैं तो आपके घर में पाला हुआ डॉग देसी नस्ल का क्यों नहीं है?
क्यों आज भी लोग लेब्राडोर, पग, बीगल, जर्मन शेफर्ड या साइबेरियन हस्की जैसे विदेशी नस्लों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन देसी इंडियन पराया डॉग्स को सिर्फ सड़क पर खाना देना ही काफी समझते हैं। ये डॉग लव भी कहीं नक्सल भेद तो नहीं करता? भारतीय नस्लों में भी शानदार डॉग्स हैं, बखरवाल, रामपुर ग्रेहाउंड, राजापलय, इंडियन मास्टिफ, हिमालयन शीप डॉग जैसे। लेकिन जब बात आती है किसी देसी कुत्ते को अपनाने की तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। अब देखिए, जब कोर्ट कहता है कि इन डॉग्स को शेल्टर में रखा जाए, तब वही लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मानो कोर्ट ने कुछ गलत कह दिया हो। कुछ डॉग लवर्स तो खुलकर विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि यह फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है। दिल्ली में करीब 3 लाख कुत्ते हैं और इतने कुत्तों के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए। जब सरकार इतने सालों से कुछ नहीं कर पाई तो अब 8 हफ्तों में कैसे कर लेगी? लेकिन अब बात सिर्फ विरोध की नहीं है, बात व्यवस्था की है। सवाल है कि क्या हमारे पास इतने डॉग शेल्टर्स हैं? जवाब है नहीं। भारत में आज करीब 3,500 शेल्टर्स हैं, वो भी सभी जानवरों के लिए। सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई अलग सरकारी व्यवस्था नहीं। करीब 1,000 NGO जरूर हैं जो जानवरों की सेवा करते हैं, लेकिन इतने बड़े संकट से निपटने के लिए वो नाकाफी है। अब देखिए, दिल्ली में 8 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं और नसबंदी करने वाले सिर्फ 20 सेंटर्स। गुरुग्राम में 500 कुत्ते हैं और शेल्टर्स में सिर्फ 100 की जगह है। नोएडा में करीब 1.5 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। सिर्फ 4 प्राइवेट शेल्टर्स को किराए पर लिया गया है, जो जरूरत से बेहद कम है। अकेले नोएडा में पिछले 7 महीनों में कुत्तों के काटने से 73,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद में करीब 48,000 स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन सरकारी शेल्टर्स एक भी नहीं। तो सवाल सीधा है, जब शेल्टर्स ही नहीं, संसाधन ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कैसे किया जाएगा? यही वो पड़ताल है जो हर उस शहर, हर उस गली और हर उस कॉलोनी में जरूरी हो गई है, जहां इंसानों की जान एक भटकते हुए कुत्ते की मनोदशा पर टिकी हुई है। आवारा कुत्तों का मुद्दा संवेदनशील है, इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है और जानवरों के अधिकार भी। जरूरत है संतुलन की, समझदारी की और स्थायी समाधान की। क्या रास्ता निकलेगा, ये आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। फिलहाल सोचिए, समझिए और जिम्मेदारी के साथ अपनी राय बनाइए। धन्यवाद।